नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की गणित विषय से संबंधित है और एक्सरसाइज चल रही है 5B और इस समय क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है 22। आपको बताना चाहते हैं कि ये बुक डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन पर बेस्ड है जो NCERT द्वारा अप्रूवल है। तो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की इस बुक एक्सरसाइज 5B को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर डालते हैं एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 22। अध्याय चल रहा है समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहा जा रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये महीने वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और हर महीने उसके 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। आइए भाई इसको जरा हम डाटे को एक तरीके से नोट करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 1995 ईस्वी में सुब्बा राव का मासिक वेतन और ये कितना बताया गया है 5,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे 5,000 रुपये और वेतन में प्रति वर्ष कितने रुपए की वृद्धि होती है 200 रुपये की वृद्धि। तो यहाँ पर लिखेंगे वेतन वृद्धि बराबर ये हो गया हमारा 200 रुपये। इसलिए वर्ष 1996 ईस्वी में सुब्बा राव का वेतन चलिए अब हम 5,000 रुपये में 200 रुपये जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5,000 धन 200 और ये आ जाएगा 5200 और इकाई क्या लगा दिया रुपए। तो 1996 में सुब्बा राव जी का जो मासिक वेतन है वो 5200 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से 1997 में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष 1997 में ईस्वी में सुब्बा राव का मासिक वेतन। देखिए भाई यहाँ पर अब 1996 में उनका वेतन कितना है 5200। तो 5200 में हम वेतन वृद्धि को जोड़ देंगे तो 200 रुपये और जोड़ दिया तो ये चीज़ हो गई हमारी 5400 और इकाई का लगा दिया रुपए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार सुब्बा राव की मासिक वेतन से निर्मित श्रेणी नोट करते हैं। इसलिए सुब्बा राव के मासिक वेतन से निर्मित श्रेणी चलिए भाई पहले तो आ गया आपका 5,000, फिर आपका आ गया 5200, फिर आपका आ गया 5400 और इसी तरीके से आगे बढ़ता चलेगा। कहा जा रहा है बताइए कि कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना n वर्षों में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो लिखेंगे कि माना n वर्षों पश्चात सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। इसलिए अब हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे AN। इसलिए AN बराबर 7,000 रुपये। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं प्रथम पद A बराबर 5,000 सर्वांतर। तो सर्वांतर हमें पहले से ही मालूम है कि 200 है, लेकिन वो चीज़ हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा आपका 5200 माइनस 5,000। अब जब 5200 में 5,000 घट गया तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 200 और इकाई क्या लगा देंगे रुपए। फिर आगे चलते हैं।
अब हमको क्या निकालना है, फार्मूला लगाना है। लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का nवां पद nवां पद, और ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए an का मान रख देंगे, तो an का मान है 7000 बराबर a का मान ये है हमारा 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारा 200। चलिए ये हो जाएगा 200 ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर 7000 माइनस 5000। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 बराबर 2000 में हम 200 का भाग देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 20 में 2 का भाग जाएगा तो 10, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू हो गया आपका 11। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 11, यहाँ पर लिखेंगे सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये होने में लगे वर्षों की संख्या और ये हो जाएगी बराबर n बराबर 11 और इकाई क्या लगा दिया, वर्ष। ये हमारा हो गया उत्तर। तो आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5B के अंतिम सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 23। सवाल क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ती चली गई। 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रामकली की रामकली की प्रथम सप्ताह में बचत, और भैया रामकली की प्रथम सप्ताह में बचत कितनी हुई है, ये हुई है हमारी 5 रुपए। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि बचत में प्रति सप्ताह बढ़त, तो 1.75, तो लिखेंगे बचत में प्रति सप्ताह बढ़त और 1.75 रुपए की बढ़त होती है प्रति सप्ताह। यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरे सप्ताह रामकली की बचत। अब देखिए भाई, पहले सप्ताह की बचत में 1.75 जोड़ देंगे और ये कितना निकल कर के आया, ये निकल के आया 6.75। फिर लिखेंगे तीसरे सप्ताह रामकली की बचत बराबर, आइए दूसरे सप्ताह की बचत में हम फिर से 1.75 जोड़ेंगे और ये हो जाएगा 5 पर 10 की 0 80 लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 की 5 80 लगा 1, 6 1 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा आपका 8.50 रुपए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि अतः रामकली की साप्ताहिक बचत से निर्मित श्रेणी साप्ताहिक बचत से निर्मित समांतर श्रेणी, और ये हो जाएगी आपकी 5,6.75, 8.50 एंड सो ऑन। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर 5, इसके बाद सर्वांतर
सर्वांतर का फार्मूला होता है सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 है 6.75, A1 है 5। इस तरीके से सर्वांतर आ गया 1.75। अब यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि 90वें सप्ताह बचत 20.75 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार एनवें सप्ताह की बचत बराबर 20.75 रुपये। अभी हो जाएगा एनवें सप्ताह की बचत कहलाएगी AN। अब नीचे लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी का nवां पद होगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसलिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 20.75। चलेंगे आगे। अब A और D का मान रख देंगे। A का मान है हमारा 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान है 1.75 बराबर 20.75। ये हो जाएगा आपका 1.75 ब्रैकेट में N माइनस 1 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। अब 1.75 ब्रैकेट में N माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15.75। चलिए सवाल को आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका कि N माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। देखिए दशमलव से दशमलव हट गया और यहाँ पे आ गया N माइनस 1 इज इक्वल टू, जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 9 और N इज इक्वल टू हो गया 9 धन 1, 9 में 1 जुड़ गया तो 10। तो N का मान आ गया 10। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि आंसर अतः रामकली की दसवें सप्ताह की अतः रामकली के 10वें सप्ताह की बचत ₹20.75 है। ये आपकी आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि एक्सरसाइज 5B के जो भी सवाल हमने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरीके क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथमेटिक्स विषय के वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित ही आपको आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनमें इन टॉपिकों को कवर किया जा रहा होगा मदद मिलेगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।